हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपेश टायर फ्रॉम फन एंड स्टडी विद दीपेश चैनल। तो आज मैं आपको एक लेसन स्टडी करवाऊँगा जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ये 7th का SST का ज्योग्राफी NCERT का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। शुरू में हमें एक स्टोरी दे रखी है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in his assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." इसमें क्या दे रखा है? आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, बहुत लंबे समय की छुट्टियों के बाद जब रवि अपने स्कूल जाता है तो वो एक बात को नोटिस करता है कि जो उसके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है वो खोदा जा रहा है। क्यों खोदा जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, बहुत सारे फ्लैट्स के साथ एक बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो रवि जो है वो उसकी आँखें जो है ऑलमोस्ट आंसुओं से भर गई थी जब उसने रियलाइज़ किया कि जो उसका बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें सॉफ्ट घासें हुआ करती थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर हुआ करते थे, बटरफ्लाइज उड़ा करती थी, तो वो हमेशा के लिए चली जाएंगी, वो उसको कभी देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग्स को जो है अपने क्लास में जो उसके सहपाठी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करता है। असेंबली में, स्कूल की जो असेंबली होती है उसमें जो प्रिंसिपल जो है वो बहुत सैडली मतलब दुखी होकर ऑब्ज़र्व करता है कि देखो हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे बदल रहा है। देखो पहले वहाँ पे इतना हरी भरी घास हुआ करती थी, बिल्कुल ग्रीन हुआ करता था, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ, लेकिन अब वहाँ पे क्या बिल्डिंग हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। उसके बाद है इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट? वट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। रवि ने कहा अपने टीचर से कि एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। तो उसके टीचर ने कहा कि जो भी हम आसपास में अपने सराउंडिंग्स में जो भी देखते हैं, लाइक पेड़ पौधे हो गए, फूल हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ये सारे एनवायरनमेंट हैं। तो उसकी टीचर ये कहती है कि ये सारा क्या है? पर्यावरण है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। इन द क्लास Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the roads, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो उसने कहा, बहुत ज़ोर से कहा उसने कि इसका मतलब जो हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो हमारी टेबल है और जो चेयर है क्लासरूम में हमारी, और वो ओपन फील्ड मतलब जो खुला मैदान होता है, रोड, गार्बेज, जितना भी कूड़ा करकट है, मेरे दोस्त, ये सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। हाँ, यस, टीचर ने कहा। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। टीचर ने कहा हाँ, ये सब पर्यावरण के हिस्से हैं, लेकिन रुको, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे द्वारा, जैसे कि बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गई, कार्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सारे हमने बनाए हैं, नेचर ने नहीं बनाए। और नेचर ने क्या बनाए हैं? माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है, नेचर ने बनाए हैं, ये पर्यावरण ने बनाए हैं। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। आप कुछ लिस्ट बना सकते हो जो कि नेचर ने बनाई है, कुछ चीज़ें नेचर ने बनाई और कुछ चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे बुक है, ये हमने बनाई है। ओके, ग्रास हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे नेचर ने बनाई है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. Why is our environment changing? asked इकबाल. It's all because of our needs. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए. ठीक है, तो
हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? इकबाल ने कहा क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे नीड्स की वजह से। मान लो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हमें वुड की ज़्यादा ज़रूरत होती जाएगी। वुड हमें फ्यूल के लिए भी चाहिए और घर में भी काम आता है फर्नीचर्स बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट और काटने पड़ेंगे, तो इसलिए हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारे नीड्स की वजह से। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. Increasing day by day, जो हमारी नीड्स जो हैं वो हमारे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो हम टाइम के साथ मॉडिफाई होते जा रहे हैं, मॉडिफाई मतलब बदलते जा रहे हैं, और हम अपने जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट है, वुड के लिए हम उनको काटते जा रहे हैं। ये टीचर ने कहा यही है कारण किस लिए एनवायरनमेंट का चेंज होने के लिए। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन येट understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. इस ऊपर जो कन्वर्सेशन दिया गई थी, ऊपर जो स्टोरी दी गई थी, उससे हमें ये पता चलता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। जो भी लोग, चीज़ें या फिर कोई जगह है, नेचर, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, ये क्या है, एनवायरनमेंट है। ओके, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरह के जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, लोग हैं, ये थिंग्स हैं। ओके, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस, दो कंडीशंस में वो है हमारी अर्थ के ऊपर। अर्थ देखो, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नेचर ने बनाए हैं लेकिन जी सकते हैं, ठीक है, जो नेचर ने बनाए हैं और जी सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये नेचर ने बनाए हैं और सांस ले सकते, जी सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट। और जो नेचर ने तो बनाए हैं लेकिन सांस नहीं ले सकते या फिर जी नहीं सकते, नॉन लिविंग है, उन्हें क्या कहते हैं, एबायोटिक। ये द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ओके, ऊपर ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का दे रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तीन टाइप्स के कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, देखो, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स सारी आ जाती है और लिथोस्फेयर में लैंड आ जाता है, एटमॉस्फेयर में एयर, हाइड्रोस्फेयर में वाटर। ये 6th और 5th क्लास में भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ह्यूमन मेड में क्या आता है, जो हमने बनाई है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ह्यूमन जो हम हैं, इंडिविजुअल में हो गए, चाहे हम फैमिली में हो गए, चाहे कम्युनिटी में, ठीक है, हम धर्मों में बांटे गए हैं, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से हम बांटे गए हैं। Human environment reveals that the activities, creations and interactions among human beings. Okay. उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise with the natural environment. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes. Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere is the solid crust और hard layer of the earth. Lithosphere क्या है, एक solid crust है जो जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। solid crust है एक, वो उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो लेयर है और हार्ड है, ठीक है। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. ये क्या है, किससे बना हुआ है, लिथोस्फेयर, रॉक्स और मिनरल से, ठीक है। और कवर जो है, कवर किससे है, ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से, ठीक है। ये जो है इरेगुलर सरफेस है, मतलब कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जिसे हम बोल सकते हैं।
देखो कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, हमारे जो लिथोस्फीयर है, जो हमारे सॉलिड क्रस्ट अर्थ की, उस पे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं और ओशियन फ्लोर्स पे भी, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर क्या है? एक डोमेन है, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है हमें? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किस लिए? ग्रेजिंग के लिए, हमें पशुओं को चराने के लिए हम ग्रासलैंड जाते हैं जहाँ पे घास हो, ठीक है। लैंड किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है। ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ के लिए ये एक सोर्स है। जैसे मिनरल वेल्थ मतलब कोल, पेट्रोलियम भी हम इसके नीचे से ही निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है वर्ल्ड ओरिजिन। ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनवायरनमेंट किससे बना हुआ है? फ्रेंच वर्ड है एक एनवायरनर। एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, जो हमारे सराउंडिंग्स है। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में जितना भी है उससे मिलके बनाया ये वर्ड जो है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद ये लेट्स डू, ये आप घर पे करना। उसके बाद हमारा ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हाइड्रोस्फीयर किसी कहते हैं जो डोमेन ऑफ वाटर है, जहाँ पे पानी पाया जाता है, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans etc. ये इसमें क्या है? बहुत अलग अलग रिवर्स है, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ठीक है। इट इज़ द असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी के बिना हम रह नहीं सकते, एयर, वाटर, फूड के बिना हम रह नहीं सकते, ठीक है। तो पानी भी क्या एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है एयर की हमारे अर्थ के चारों तरफ। हम एयर को देख नहीं सकते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो किसके द्वारा होल्ड किया जाता है? एटमॉस्फेयर ही उसको होल्ड करती है अर्थ पे, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस, किसको प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapors. The changes in the atmosphere produce changes like the weather and climate. देखो जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज होंगे उसी से वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होंगे। और जो हार्मफुल रेज है उससे भी बचाती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जसीफा एक्सप्लेन व्हाट ए हैवी डाउनपोर. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. इकोसिस्टम क्या है? एक एनसीसी कैंप हुआ था, रवि की क्लास जो उसको अटेंड कर रही थी एनसीसी कैंप को, जसीफा कह रही थी कि देखो कैसे डाउन पोर मतलब बूंदाबांदी हो रही है। ये मेरे को मेरे जो केरला वाला घर है उसकी याद दिलाती है। वहाँ पे हमेशा बूंदाबांदी होती रहती है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोकोनट के ट्रीज़ हैं और कोकोनट की खेती होती है वहाँ पे, और लश ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हीरा जो है जैसलमेर को कहती है कि हमारे घर में तो कोई क्या है, कोई भी बारिश नहीं होती, क्योंकि उसका घर कहाँ है? जैसलमेर में है। तो वहाँ पे तो सिर्फ क्या है? सैंड और किक्कर ही देखने को मिलती है। जहाँ तक दूर दूर तक
आंखें जाएं वहाँ तक हमें खाली क्या मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ वहाँ पे तुम्हें ऊँट देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्या कहता है, कौन कहते हैं, ये रवि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। हीरा कहता है कि खाली ऊँट नहीं देख पाओगे तुम, खाली जब तुम डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पे तुम सांप, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स और देख पाओगे तुम। रवि आश्चर्य हो जाता है, वो कहता है व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे people live vary from place to place, are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. रवि आश्चर्य से होके बोलता है कि एनिमल्स और जो वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे वगैरह और लोगों के रहन सहन का जो तरीका है वो अलग अलग प्लेस से वैरी मतलब अलग अलग क्यों है। ठीक है, और वो एक दूसरे से रिलेटेड किस प्रकार हैं। तो टीचर कहता है हाँ यस, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेजिटेशन पाई जाती है, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, लोगों का रहन सहन अलग अलग है। ठीक है, एक है डू यू नो में ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। 5 जून को हर साल क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो इंटरेक्शन है, जो उनके बीच में जो एक लिंक है उसके बीच में से क्या है, उससे बना है, और जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है उस वहाँ के एनवायरनमेंट के उससे बना है। ये क्या एक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद है all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also independent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड है, मतलब पेड़ पौधे पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, often they are also इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हमें नॉलेज चाहिए तो हम टीचर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और एक रिलेशन अलग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और उनके सराउंडिंग्स के साथ क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं द इंटरलिंकिंग एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन एरिया फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। चाहे वो इकोसिस्टम किसका हो, एक बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट का हो, ग्रासलैंड का हो, ठीक है, या फिर पहाड़ों का हो, लेक का हो, रिवर का हो, जहाँ का भी हो वहाँ पे इकोसिस्टम हो है। ठीक है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम, हाँ वहाँ पे भी इकोसिस्टम है होगा। ओके, उसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, अपने नीड्स के हिसाब से बदलता रहता है और एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है। किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें वुड की ज़्यादा ज़रूरत होती जाएगी। ठीक है, एवरी ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। हर एक ह्यूमन ने जो है अपने अपने नीड्स पे किस पे डिपेंड है, वो नेचुरल सराउंडिंग्स पे डिपेंड है। वो दे लैड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो किसे, नेचर से प्राप्त करता है, वो अपने नेचर से फुलफिल करता है। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैलिड। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही है। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। हमने जो है नए नए तरीके जांच लिए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड सेटल्ड लाइफ। उन्होंने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, क्रॉप्स को उगाना सीखा,
ठीक है, एनिमल्स को पालना सीखा। और एक सेटल्ड लाइफ, पहले क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, लेकिन अब हम सेटल्ड लाइफ हो गए हैं, ठीक है। अब हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना नहीं पड़ता। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील है उसका आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, अलग अलग जो खाना है जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, वो प्रोड्यूस होने लगे। बार्टर सिस्टम एमर्ज, बार्टर सिस्टम मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें क्या है कि एक चीज़ दो, दूसरी चीज़ लो, पैसों का यूज़ नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है। बार्टर सिस्टम में ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को चेंज कर दिया उसने। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है फास्टर बन गया, जैसे कि हमें पहले बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन हम अब एरोप्लेन से 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, हम अब दुनिया के किसी भी कोने में हो हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, है ना। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, क्या आप जानते हैं कि हमें एक वाटरमेलन खाना समर में क्यों अच्छा लगता है, विंटर में क्यों नहीं। और जो पीनट्स मूंगफलियाँ होती है गर्मा गर्म, उन्हें सर्दियों में खाना क्यों पसंद करते हैं हम, गर्मियों में नहीं, क्यों। ए परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है किसके बीच में, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे, ठीक है। हमें सीखना चाहिए कि हमें नेचुरल सराउंडिंग्स का जो है उन्हें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें सेव करना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during their holidays. न्यूरी जो है एक गर्ल है मिज़ोरम से, रवि के क्लास में पढ़ती है। वो कभी कभार कहती थी कि जो लश ग्रीन सराउंडिंग्स है मिज़ोरम में, उसके बारे में वो कभी कभार रवि को क्लास को बताया करती थी। उसने रवि को अपसेट देखा क्योंकि वो जो प्लेग्राउंड था, ये हमने शुरू में पढ़ा था, जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी, ठीक है। न्यूरी ने जो है उसे अपने घर में इनवाइट किया, ठीक है, वकेशंस के दौरान। रवि की टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि अगर तुम कहीं पे जाओ, किसी अच्छी जगह पर जाओ वकेशंस के दौरान, तो वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ के हाउसेज, एक्टिविटीज़ और पीपल की जो एक्टिविटीज़ जो काम करते थे वो, और वहाँ की प्लेस की जो जहाँ पे तुम गए हो वहाँ की पिक्चर्स मुझे लाके दिखाना। तो ये था हमारा चैप्टर। आशा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। उसके बाद है एक्सरसाइजेज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो ना भी अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और सुधार पाऊँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।